हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं फुट प्रिंटिंग की कुछ और दूसरी टेक्निक्स के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फुट प्रिंटिंग के कुछ टेक्निक्स के बारे में बताया था कि ऑनलाइन फुट प्रिंटिंग हम कैसे कर सकते हैं या सोडन की मदद से कैसे कर सकते हैं। एंड आप जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी हम इस ट्यूटोरियल के दौरान कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने वाले हैं ये सारे वो कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनके बारे में मैंने पहले आपको नहीं बताया, यानी कि पुरानी वीडियोज़ में जो हैं उन्हें मैं रिपीट नहीं करूँगा। जो सिंपल टेक्निक्स हैं वो आप पुरानी वीडियोस एथिकल हैकिंग क्लास फर्स्ट करके अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आप सर्च कर सकते हैं। ये जो ट्यूटोरियल्स हैं इन्हें हम CH वर्जन 10 के हिसाब से और कुछ एडवांस पैरामीटर्स के साथ करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। तो अब जो हम फुट प्रिंटिंग करने जा रहे हैं वो हम करेंगे काली लिनक्स की मदद से, और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पे हम और भी नई चीज़ें जल्दी ही लेकर आ रहे हैं ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलती रहे। तो आज के हम जो टूल्स के बारे में हम बात कर रहे थे, काली लिनक्स के अंदर जो टूल हैं उसके अंदर इनबिल्ट जो टूल हैं उनकी मदद से हम फुट प्रिंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं सर्च एक्सप्लॉइट के बारे में कि इन्फॉर्मेशन किस तरह से हम यहां पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां हम लिख रहे हैं सर्च एक्सप्लॉइट, एंड मैंने यहाँ पे लिखा सर्च एक्सप्लॉइट। और इस टूल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसके लिए लिखेंगे आप H-H एन एंटर। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इसका क्या यूज़ है। मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ इस टूल का क्या यूज़ है और कैसे कैसे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो सर्च एक्सप्लॉइट है उसका यूज़ करने का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा C केस के लिए होता है, E एक्सट्रैक्ट के लिए होता है, परफॉर्म एन एग्जैक्ट मैच ऑन एक्सप्लॉइट। तो वास्तव में इसका जो मेन काम है वो एक्सप्लॉइट सर्च करने के लिए है, जिसमें आप विंडोज़ से रिलेटेड, लाइनक्स से रिलेटेड जो एक्सप्लॉइट्स हैं वो सर्च कर सकते हैं। अच्छा, एक्सप्लॉइट क्या होते हैं इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आपको मिल जाएगी एक्सप्लॉइट और पेलोड को लेकर। बाकी इन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कोई भी जो कमियाँ हैं किसी भी विंडोज़ के अंदर और या फिर एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, या फिर मतलब एंड्रॉयड में भी हो सकती हैं, विंडोज़ में भी हो सकती है, किसी सॉफ्टवेयर में भी हो सकती है, उन्हें हम एक्सप्लॉइट्स का नाम देते हैं। तो जो कमियां हैं उन्हें आप इन्हें एक्सप्लॉइट्स जो कमियां हैं उन्हें आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो सर्च एक्सप्लॉइट की मदद से। अच्छा, जैसे कि इस टूल के अंदर बताया गया है E फॉर एक्सट्रैक्ट, H फॉर हेल, J फॉर जेसन, M फॉर मिरर, मतलब मिरर हम कर सकते हैं किसी एक्सप्लॉइट को, ओवरफ्लो, पाथ, टाइटल। तो मतलब अगर आप एक एक्सप्लॉइट टाइटल के हिसाब से ढूंढना चाहते हैं तो आप वो ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि किस तरह से ये काम करता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे मैंने कर दिया डेस टी फॉर टाइटल। अब क्या आप देखना चाहते हो वो यहाँ लिख दीजिए। मान लीजिए मुझे विंडोज़ का देखना है तो मैंने यहाँ लिख दिया विंडोज़। तो विंडोज़ के जो एक्सप्लॉइट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं विंडोज़ से रिलेटेड जो एक्सप्लॉइट हैं उनकी जानकारी ये हमें दे रहा है और साथ में उनके बारे में बता रहा है। वर्डप्रेस प्लगइन, विंडोज़ डेस्कटॉप एंड आईफोन, PH, जैम फॉर विंडोज़ 1.6, MS SQL कनेक्शन R। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप ये देख सकते हैं सेल कोड्स वगैरह जो एक्सप्लॉइट्स हैं उनकी जानकारी आपको मिल गई। इन एक्सप्लॉइट्स को यूज़ कैसे करते हैं मैंने कई वीडियोज़ में बताया हुआ है, लेकिन क्योंकि हमारा CH वर्जन 10 का भी टॉपिक चल रहा है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का, तो पहले हमें देख लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर की जा सकती है। तो ये हो गई थोड़ी एडवांस लेवल पे कि विंडोज़ हुए, एंड्रॉयड हुए या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कमियां ढूंढनी हो तो एक एक्सप्लॉइट GHDB की अगर हम बात करें तो वहाँ आपको मिल जाता है। अच्छा, ये एक्सप्लॉइट कहाँ पे हैं आप जानना चाहते हैं कि इनका URL मुझे देखना है, तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं W। तो जैसे ही आप W यूज़ करेंगे तो इनका जो URL है, एक्सप्लॉइट का टाइटल और उसका URL, ये आपको मिल जाएगा कि वो एक्सप्लॉइट कहाँ पे एग्जिट करता है। तो आप देख सकते हैं ये हमें दिखा रहा है एक्सप्लॉइट का नाम कि ये वाला जो एक्सप्लॉइट है इस वाले URL पे एग्जिस्ट करता है, तो इस एक्सप्लॉइट को यहाँ से ढूंढा जा सकता है। तो इस तरह से जो सर्च एक्सप्लॉइट टूल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सप्लॉइट और इस तरह की जो कमियां हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उन्हें ढूंढने के लिए। अब मैं एक दूसरे बहुत बेहतरीन टूल के बारे में बता रहा हूँ जो काली लिनक्स का इनबिल्ट टूल होता है, यानी कि ये जो टूल है आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना है। तो इसका हम कैसे कर सकते हैं, उस टूल का नाम है द हार्वेस्टर। हालांकि इसके बारे में काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये काली लिनक्स के अंदर इनबिल्ट ही आपको मिल जाता है। तो आपको यहाँ
लिखना है द हार्वेस्टर और डैश एच और एंटर कर दीजिए। तो जैसे ही आप लिखेंगे एच मैंने लिखा है हेल्प के लिए, यानी कि इस टूल का जो वास्तविक यूज़ है वो हम देख सकें। तो दोस्तों ये डोमेन नेम या फिर आपका जो आईपी एड्रेस हो गया, तो उनको पर्टिकुलर किसी भी कंपनी के बारे में आपको सर्च करना हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा हेल्पफुल ये टूल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या क्या कर सकता है। आप देखिए डीएनएस रिवर्स क्वेरी कर सकता है, ये रिवर्स डीएनएस सर्च कर सकता है, डोमेन नेम सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, एंड किसी भी कंपनी के लिए डोमेन को अगर आपको सर्च करना है तो वो आप सर्च कर सकते हैं। कंपनी के नाम को लेकर अगर आपको सर्च करना है तो आप कर सकते हैं। देन बहुत सारी चीज़ें गूगल पे जो चीज़ आप सर्च करना चाह रहे थे कि मान लीजिए किसी वेबसाइट के बारे में गूगल पे कितनी इन्फॉर्मेशन है उसको उसके रिगार्डिंग भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सूडन पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। डी फॉर डोमेन के लिए है, डोमेन टू सर्च और कंपनी नेम, तो ये डोमेन के लिए हो गया और डोमेन हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप यहाँ देखेंगे एल द लिमिट द नंबर ऑफ रिजल्ट्स टू वर्क विद, यानी कि कितने टाइम्स ये ट्राई करेगा। तो ये कितने नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितनी टाइम्स इसे ट्राई करना है आप यहाँ देख सकते हैं 500 हमने लिखा है। बी, तो बी होता है डेटा सोर्स, यानी कि जो इस कंपनी के बारे में आप इन्फॉर्मेशन या इस डोमेन के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं वो कहाँ से सर्च करना चाहते हैं। तो ये हमारा एड्रेस है गूगल, तो कि जो ये इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में मैं गूगल से सर्च करना चाहता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है एच में आप देखेंगे यूज सोडन डेटाबेस टू क्वेरी डिस्कवर्ड होस्ट, तो एच यहाँ पे यूज़ हुआ है होस्ट के लिए, और ये जो होस्ट है ये सर्च करेगा सोडन से, यानी कि सोडन के डेटाबेस में से इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा। myresult.html वो पेज है जिसमें इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर हो जाएगी। तो ये तरीके हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं जिसकी मदद से वो आपको इन्फॉर्मेशन सर्च करके देगा। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी किसी भी डोमेन नेम को ले रहे हैं तो बिना परमिशन के उन पर किसी भी तरह का अटेम्प्ट करना वो लीगल नहीं माना जाता। लेकिन वास्तव में यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, नॉर्मली इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है, तो हम उस एग्जांपल को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। बाकी आप यहाँ पे कोई भी डोमेन नेम डाल सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही डोमेन नेम इस्तेमाल करना है। तो चलिए देखते हैं, सर्च करके मैंने एंटर कर दिया तो आप देखेंगे जो ये टूल है इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। गूगल में ये अपने रिजल्ट्स जो हैं, जो हमने डोमेन लिखा microsoft.com उसे सर्च कर रहा है। 500 टाइम्स हमने लिखा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 0 से उसने स्टार्ट किया और 500 जो उसने रिजल्ट्स हैं वो फाउंड किए। अब ये ईमेल्स के बारे में हमें दिखा रहा है कि ईमेल्स या होस्ट जो भी इसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो हमें यहाँ कलेक्ट करके दिखाएगा। अच्छा, उसका आईपी एड्रेस हमें मिल गया, सोडन में ये रिज़ल्ट सर्च कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशन इसने कलेक्ट की है। तो ये देखिए आईपी एड्रेस हमें मिल रहा है कंपास SSL microsoft.com, तो आईपी एड्रेस हमें यहाँ पे मिल गए हैं। होस्ट नेम जो हैं वो हमें मिल रहे हैं MSDN, स्केमा, स्पोर्ट, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग IPs हमें यहाँ पे मिल गए हैं। और सोडन से भी उसने रिकॉर्ड, सोडन के जो डेटाबेस में रिकॉर्ड है वहाँ से भी मैच किया है। तो इस तरह से हमें किसी एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिकॉर्ड सर्च करना हो तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। द हार्वेस्टर टूल काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है। ऐसे ही इसका एक बहुत अच्छा टूल है डिमिट्री, एंड उसके लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इनबिल्ट टूल की मदद से भी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डीप मैजिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल, इसे शॉर्ट में डिमिट्री के नाम से भी जाना जाता है। डीप मैजिक इसलिए क्योंकि ये डीप इंफॉर्मेशंस को सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पे TCP पोर्ट स्कैन कर सकते हैं, एंड जो सब डोमेन्स हैं उनके बारे में पता लगा सकते हैं कि भाई किसी भी वेबसाइट के सब डोमेन्स कौन से हैं, हुईज इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको हुईज इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, तो अब यहाँ पे दो कंडीशन है, हुईज आप IP एड्रेस की मदद से करना चाहते हैं या फिर डोमेन नेम की मदद से करना चाहते हैं। अगर आप IP एड्रेस की मदद से करना चाहते हैं तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे ये IP एड्रेस ले लेता हूँ जो कि www.microsoft.com के नाम से है। तो उसके लिए आपको यूज़ करना है यहाँ पे जो ये कीवर्ड है वो I यूज़ करना है यहाँ पे, और I के बाद जो नाम है, जैसे कि ये कह रहा था कि भाई IP से देखना है तो वो IP आप पेस्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो देखिए हुईज इन्फॉर्मेशन सर्च करना उसने स्टार्ट कर दिया उसी IP का, और आप देखेंगे हुईज के डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ पे शो कर दी है। तो दिस इज़ द वे बाय विच यू कैन यूज़ कि कोई भी चीज़ कहाँ से कनेक्टेड है। अब मान लीजिए IP एड्रेस के हिसाब से आपको देखना था, तो
उसके लिए उसमें लिखा हुआ था W, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ था W, वुइज लुकअप करने के लिए अगर आप वुइज लुकअप करना चाहते हैं डोमेन नेम की मदद से। तो चलिए हम यहाँ पे डोमेन नेम की मदद से करना चाह रहे हैं, तो हमें यहाँ पे डोमेन नेम यूज़ करना है और आई की जगह यूज़ करना है W। तो यहाँ मैं डोमेन नेम लिख देता हूँ www.google.com। तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं उसके सब डोमेन्स फाइंड आउट करने हैं आपको, तो यहाँ आपको W की जगह यूज़ करना होगा S। एंटर मैं कर देता हूँ। तो अब देखिए होस्ट आईपी आ गया, होस्ट नेम आ गया, सब डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है कि इसके जो सब डोमेन्स हैं वो कौन कौन से हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं इसके जो जितने भी सब डोमेन्स हैं गूगल से रिलेटेड वो सारे सब डोमेन्स हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो मतलब सब डोमेन्स होते हैं कि वेबसाइट्स के बहुत सारे दूसरे डोमेन नेम्स जहाँ से आप इंफॉर्मेशंस सब डोमेन्स से काफ़ी अच्छी खासी इंफॉर्मेशंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ और भी काली लिनक्स के अंदर ऐसे बहुत सारे टूल हैं जिनसे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के नाम पे आप यहाँ देख सकते हैं डिमिट्री हुआ, जेन मैप के बारे में और एन मैप के बारे में आपको पुराने वीडियोस में बता ही चुका हूँ, iXScan हो गया, POF हो गया। तो इस तरह के टूल्स हैं जिनकी मदद से आप काफ़ी अच्छे लेवल पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को लेकर या अपना जो भी आपका टारगेट है उसे लेकर। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया एडवांस टेक्निक्स के बारे में काली लिनक्स की मदद से जो हम कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में। एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे उसे सॉल्व किया जाए। एंड अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।